जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। देखिए, जो आज पैटर्न मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, आए दिन चार्ट में काम करता रहता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के पैटर्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, आज का जो पैटर्न है उसका नाम है हमारा राइजिंग बेस। राइजिंग बेस इस पैटर्न का नाम है। यह एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये अप ट्रेंड में बनता है, आपको बता दूं मैं। तो आइए शुरू करते हैं पैटर्न से। जो पैटर्न इस वक्त बना हुआ दिख रहा है, हमें इसे ही हम राइजिंग बेस कहते हैं। इसी प्रकार से बनता है। अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से ये शुरुआत करता है बनने की। देखिए, आपको कहाँ ढूंढना है। जैसे कि कोई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो, जैसे प्राइस कोई ऊपर की तरफ जा रहा हो, अप ट्रेंड में हो, तब आपको क्या देखना है। जब कोई रेजिस्टेंस लेके प्राइस थोड़ा सा गिरने के बाद एक लो क्रिएट कर दे। अब लो क्रिएट करने के बाद फिर से क्या करता है, प्राइस खरीदारी आती है, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ निकलने लगे। अब वो इतना ऊपर निकले जो कि पिछला वाला हाई बना है, उस हाई को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकल आए। वहां पे फिर से एक हाई क्रिएट करके फिर से प्राइस में गिरावट आने लगे। जब आने लगती है, फिर से एक हमारा सपोर्ट क्रिएट होना चाहिए। अब जो ये वाला सपोर्ट क्रिएट हुआ है, उसमें क्या देखना है, पिछला वाला जो लो बना है, सपोर्ट बना है, पिछले वाले लो से ये वाला लो ऊपर बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए। अब जब यहां से प्राइस फिर से रिवर्सल होता है, यहां से फिर से एक हाई क्रिएट करता है, अब इसमें देखना है पिछले वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर होना चाहिए। अब इसमें हमें 2 लो मिल गए, 3 हाई मिल गए हमें। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है जो ऊपर वाले हाई हैं इनको जोड़ते हुए एक हमें ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन खींचनी है, जो कि ये दर्शाए कि इस पैटर्न में भी अप ट्रेंड है, हायर हाई बन रहे हैं। ठीक है। अब हमें ऐसा ही करना है नीचे की तरफ, इन लो को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। दोनों लोज को जोड़ते हुए हमें एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है, इस प्रकार से जैसे कि मैंने पहले ही खींच रखी है। अब ये पैटर्न हमसे कहना क्या चाह रहा है। हाँ, वायर्स हैं, ये कह रहे हैं भाई बाजार को हम ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अब यहां पर जो सेलर्स हैं वो कह रहे हैं भाई हम बाजार को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, पर सेलर्स असमर्थ हो रहे हैं। कैसे असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि जो लो बन रहे हैं, पिछले वाले लो को कोई भी सेलर्स नहीं तोड़ पा रहा है, पिछले वाले लो को कोई भी लो नहीं तोड़ पा रहा है। इसका मतलब सेलर्स असमर्थ है। क्यों असमर्थ है, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है और बायर्स अपने पिछले हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाते जा रहे हैं। पर इसमें एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, ऑलरेडी अप ट्रेंड रह चुका है, क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है, इसमें हमें मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। तो इसमें चार्ट साइडवेज हो गया है, या तो ऊपर ही रहा है पर साइडवेज हो गया है, कंफ्यूजन हो गई है। अब इसमें हमें बनानी होती है। अब एक पैटर्न बन चुका है, मान लीजिए एक पैटर्न बन चुका है, हमने ट्रेंड लाइन खींच ली है, पैटर्न बन चुका है तैयार। अब इसमें हमें करनी है मंदी की पोजीशन, हमें बनानी है इसमें। पर वो कब बनानी है, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, इसका हमें चाहिए ब्रेक डाउन। हमें इसका चाहिए ब्रेक डाउन, किसका, नीचे वाली ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेक डाउन चाहिए। ब्रेक डाउन हो जाता है तब हमें क्या करना है, एंट्री हमें कर लेनी है मंदी की पोजीशन में। ध्यान रहे, जब क्लोजिंग दे दे वो कैंडल तब हमें एंट्री करनी है। अब एंट्री के बाद हमें लगाना होगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस देखिए, जिस कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया है और क्लोजिंग दे दी है, उसका हाई हमारा एस सेल स्टॉप लॉस हो जाएगा, या आप उससे पहली वाली कैंडल का भी हाई मार्क करके स्टॉप लॉस रख सकते हो। आई होप स्टॉप लॉस आपको समझ में आया होगा। अब आपको रखना होगा अपना टारगेट। टारगेट के लिए देखिए, जहां से प्राइस ने साइडवेज होना स्टार्ट किया है, पैटर्न बनना स्टार्ट किया है,
उसका लो आपको ऐसे करके मार्क कर लेना है, उसका लो आपका टारगेट टारगेट हो जाएगा, क्योंकि यहां से बाजार रिवर्सल भी हो सकता है और रीटेस्ट भी हो सकता है। सेकंड टारगेट के लिए आपको देखना है कोई पिछला सपोर्ट जहां से बाजार रिवर्सल हो चुका हो पिछले दिनों में, या कोई रेंज बाउंड चार्ट। दो चीजें आपको देखनी है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इसका ब्रेक डाउन हो तब आपको क्या देखना है, जो वॉल्यूम हमारा होता है, जैसे कि ये इस वक्त तो चार्ट साइडवेज है, प्राइस साइडवेज है, तो हमारा वॉल्यूम घट रहा होगा। अब जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या देखना है, वॉल्यूम बढ़ता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए उस कैंडल पर जिसने इसका ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, एक कंफर्मेशन हो गई। अब एंट्री हो गई आपका, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट भी आपका हो गया। अब मैं आपको कुछ चार्ट के बारे में बता देता हूं, ये चार्ट कैसे बन सकता है। देखिए, ये चार्ट एक तो ऐसे भी बन सकता है, जैसे अभी आधे घंटे में तेजी आई, तेजी आने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी, फिर छोटी कैंडल बनी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर हमने उसमें ट्रेंड लाइन ऐसे करके खींच ली और उसका किसी कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये कैंडल स्टिक से ऐसे भी बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है जैसे कोई तेजी आ रही है, आज की क्लोजिंग इस तेजी में हो गई और नेक्स्ट डे क्या होता है, ऐसे करके हायर हाई हायर लोज बनाना इसने स्टार्ट कर दिया ऐसे करके, और तब जाके इसने ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये पैटर्न ऐसे भी बन सकते हैं, हर पैटर्न की यही बात होती है, ऐसे ही बनते हैं, बस वो आपको कंफर्मेशन ढूंढनी है, आइडेंटिफाई पैटर्न करने होंगे, ये आपका काम है। तो आई होप आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बार रियल चार्ट पर ले चलता हूँ, रियल चार्ट पर कैसे वर्क करता है, आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। इस वक्त जो आप चार्ट बना हुआ देख रहे हैं, इसे ही हम राइजिंग वेज कहते हैं। अब शुरुआत करता हूँ। मैंने कहा था पहले एक आपको तेजी देखनी है, इस तरीके का अप ट्रेंड। अब देखिए, इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया या हाई क्रिएट कर दिया। अब जब प्राइस नीचे की तरफ आया तो इसने एक सपोर्ट भी क्रिएट कर दिया। जब सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर गया, फिर से एक इसने हाई क्रिएट किया। अब देखिए, इसमें देखने वाली बात, पिछले वाले हाई से ऊपर है ये हाई। अब जब प्राइस फिर से नीचे आया तो इसने एक लो भी क्रिएट किया। अब इसमें भी देखना है आपको, पिछले वाले लो से ऊपर है ये वाला लो। जब फिर से यहाँ प्राइस ऊपर गया तो फिर से एक हाई क्रिएट किया और पिछले वाले हाई से ऊपर एक हाई क्रिएट किया। अब ये क्या हुआ है, ये सिकुड़ने लगा है, पैटर्न छोटा होने लगा है। इससे क्या पता चलता है, बाजार में कंफ्यूजन है। बायर्स भी चाह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाए और सेलर्स भी चाह रहे हैं कि बाजार नीचे आए, पर सेलर्स इसमें असमर्थ हैं। अब सेलर्स की जीत कब होगी, जब जो ये पैटर्न बन चुका है। देखिए, हमने इन हाई को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच रखी है और लो को भी जोड़ते हुए हमने ट्रेंड लाइन खींच रखी है। इस प्रकार से एक पैटर्न बन चुका है। अब जो ये वाली कैंडल है, इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और क्लोजिंग भी दे दी है। तब हमने क्या करना है, एंट्री हमें मंदी की पोजीशन में बना लेनी है। ठीक है, अब मैंने कहा था जिस पे हमने एंट्री किया उसका हाई हमारा ऐसा होगा, इसका हाई। पर देखिए, ये ओपन भी इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है और क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन के नीचे ही इसने दे दी है। इसलिए मैंने पिछली वाली कैंडल का एस एल रख लिया है, इसका हाई मैंने एस एल रख लिया है। अब एस एल रखने के बाद मैंने टारगेट बताया था, जो ये सबसे पहला लो बना है वही हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट टारगेट अपना रख लिया है। अब सेकंड टारगेट मैंने आपको बताया था, पीछे आपको कोई सपोर्ट ढूंढना है जो पिछली बार बाजार यहाँ से रिवर्सल हुआ हो। आप देख सकते हैं यहाँ से बाजार रिवर्सल हुआ है, लौटा है। दो तीन सपोर्ट हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने सेकंड टारगेट अपना ये रख लिया है और मुझे आराम से अचीव हो गया है ये अपना टारगेट। आई होप जो पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।